एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सब मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टेंस हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा पिक का टॉपिक होने वाला है वो है आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। एंड हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में इंटरेस्टिंग जो आपको पहले से पता होना चाहिए। दोस्तों, आज की जो हमारी पिक कार्ड रीडिंग है उसको मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 से लेकर 16 के बीच में आती है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 चूज़ कर लेना है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 17 से लेकर 31 के बीच में आती है तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर लेना है। और टाइम स्पैम जो है वो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं गाइस। एक और चीज़, क्योंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो एंड बाकी का ना हो। तो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए, जो कि 100% आपके साथ रेजोनेट होगी, उसके लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ईमेल हमारा जो है पेड रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे उस पर ईमेल कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और आपका हमारा जो रिश्ता है, जो हमारी यिंग यांग फैमिली जो हमारी क्रिएट हुई है, वो इस तरीके से बनी रहे, हमारे बीच में प्यार जो है बना रहे। और अगर आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू गाइस। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज हु चूज ग्रुप नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। और अगर आपकी लव मैरिज होगी तो आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तब भी हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नंबर 1 थिंग जो इनके बारे में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे। सो जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है वो हैंडसम होने वाले हैं, अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो। और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी फ्यूचर हस्बैंड और आपकी फ्यूचर वाइफ। एंड एक और चीज़ इनके बारे में जो होगी वो ये है कि इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी आइज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही हैं, ग्रुप नंबर 1। एंड ये बहुत ही यूनिक चीज़ होगी इनके बारे में। जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे, लाइक जब आपकी पहली बार मुलाकात होगी आपके फ्यूचर स्पाउस से, जो पहली चीज़ आप उनके अंदर नोटिस करेंगे वो शायद उनकी आइज़ ही होंगी। एंड उनकी आइज़ में कुछ ऐसा होगा जो आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगा। या तो उनके आइज़ का कलर हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपको पसंद आ जाए। उनकी आइज़ की शेप भी हो सकती है, जिस शेप में उनकी आइज़ हो, लाइक बादामी या फिर राउंड शेप या फिर बिग आइज़, स्मॉल आइज़, जिस तरह की भी आइज़ आपको पसंद है उस तरह की आइज़ उनकी होंगी। उनके आइज़ के आईलैशेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ सकते हैं कुछ लोगों को, आप में से। एंड कुछ लोगों को शायद आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती हैं, क्योंकि ये पूरा जो आइज़ का एरिया होगा उनका बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अकॉर्डिंग टू यू। यानी कि जिस तरीके की भी आइज़ आपको पसंद होंगी उस तरीके की आइज़ उनकी होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस की गाइज़। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनकी हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छी होगी। आप में से ज़्यादातर लोगों के फ्यूचर स्पाउस को या तो कैप लगाने अच्छा लगता होगा, हैट लगाना अच्छा लगता होगा, या फिर उनको हेयर स्टाइल, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करना शायद बहुत ही अच्छा लगता होगा। इनकी हेयर स्टाइल ओरिजिनली भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इनकी हेयर ग्रोथ, इनकी हेयर शाइन बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन इनको हेयर स्टाइल चेंज करना, हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करना इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना गाइज़, ये नेचुरली सेडक्टिव होंगे। नेचुरली इनके अंदर एक सेंसुअल एनर्जी इनकी होगी जो कि इनके आसपास के लोग फील कर सकते होंगे। जब लोग आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलते होंगे तो वो नेचुरली उनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होते होंगे। एक फिजिकल अट्रैक्शन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। एक एक बहुत ही एडवेंचरस वाइब्स होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप एक्साइटमेंट फील करेंगे। जब आप उनसे मिलेंगे पहली बार तो आपको
इस तरह की फीलिंग होगी कि ये पर्सन कुछ अलग है, इस पर्सन में कुछ डिफरेंट है। एक एक्साइटमेंट, एक एडवेंचरस वाइब्स आपको उनसे आएँगी। ये पर्सन हो सकता है नेचुरली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हों, बहुत ज़्यादा नेचुरली इनको इस तरह की चीज़ें पसंद हो जो एडवेंचर भरी हों, या नई-नई चीज़ें ट्राई करना इनको पसंद हो, खतरे मोल लेना इनको पसंद हो, या फिर कुछ भी इंटरेस्टिंग करना इनको पसंद हो। एंड वो चीज़ आप फ़ील कर पाओगे। आपको लगेगा कि आप अगर थोड़े से बोरिंग हो, आप में से अगर कुछ लोग थोड़े से बोरिंग हैं, बोरिंग नहीं, सॉरी, अगर मैं कहूँ तो इंट्रोवर्ट्स हैं अगर आप में से ज़्यादातर लोग, तो ये क्वालिटीज़ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी एंड यूनिक लगेंगी। अपोजिट अट्रैक्ट्स, सो उस तरह की थिंग को यहाँ पे होने वाली है आपके आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जिस तरीके से वर्ड्स को चूज़ करते होंगे, जिस तरीके से बात करते होंगे, जो उनका वे ऑफ टॉकिंग होगा ना, ये बहुत ही डिफरेंट होगा। यानी कि जो प्रीवियसली आप लोगों से मिले होंगे, जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके लोग होंगे, या फिर प्रीवियसली आपके फ्रेंड सर्कल के फ्यूचर स्पाउस को आपने देखा होगा, या फिर ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, उनके वे ऑफ टॉकिंग से इनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही डिफरेंट होगा एंड बहुत ही यूनिक हो सकता है। शायद हो सकता है इनमें से कुछ लोगों की कोई स्पेसिफिक वर्ड हो, कोई तकिया कलाम हो जिसको वो बार बार यूज करते हो, या फिर कोई ऐसी बात हो उनके बोलने में जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जब वो बात किया करेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी उनके बारे में। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा तो हो सकता है उनका एक्सेंट दूसरा हो, बोलने का तरीका उनका दूसरा हो सकता है कि आप डिफरेंट स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हो, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ से आप लोग बिलॉन्ग करते हो, तो आप लोगों का एक्सेंट या फिर किसी स्पेसिफिक वर्ड को बोलने का जो तरीका होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा, जो कि आपको बहुत यूनिक लगेगा इनके बारे में। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, बात करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल तो होंगे ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो ये कई बार ऐसे सैविज आंसर दिया करेंगे, इस तरीके की सैविज चीज़ें बोल जाया करेंगे कि आपने उम्मीद नहीं की होगी। यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, तपाक से बोल जाना, या फिर क्या बोलते हैं, लाइक हाजिर जवाब, यस, हाजिर जवाब होंगे ये बहुत ही ज़्यादा। एंड ये बहुत ही जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते होंगे। आप कुछ भी कहो, आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने बना बनाया पहले से इन्होंने सोच के रखा था कि ऐसा आंसर दूंगा या दूंगी, एंड वो उसी तरह से आंसर देते होंगे हर एक चीज़ का। जो मैं बोलना चाहती हूँ ये है कि बहुत ही हाजिर जवाब होंगे। इन बातें बनाना, या फिर बातें कैसे की जाती हैं, या फिर शब्दों के साथ कैसे खेला जाता है, ये इनको नेचुरली आता होगा। यानी कि ये चीज़ उन्होंने सीखी नहीं होगी, ये चीज़ नेचुरली उनके अंदर होगा, बोर्न टैलेंट इनका हो सकता है। इनमें से आप लोगों के फ्यूचर आप में से ज़्यादातर लोगों के फ्यूचर स्पाउस हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हों। आप में से ज़्यादातर लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ऑफ कोर्स कोचिंग कर सकते हैं, शायद ये कोचिंग सेंटर चलाते हों, या फिर कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हों, या फिर इस तरह का कोई भी ये काम करते होंगे जिसमें कि इनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता होगा, इसलिए इनकी शब्दों की जो पकड़ होगी इनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगी। कवि हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, यानी कि एक्टर हो सकते हैं ऑफ कोर्स, तो कोई भी पॉलिटिशियन हो सकते हैं, एंड समाज सेवी भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर इनको इनके शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा, इसलिए इनके शब्द जो हैं, इनका जो शब्दकोश है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा एंड बहुत ही ज़्यादा विकसित होगा, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब सभी तरफ से रास्ते बंद हो जाते होंगे ना लोगों के लिए, लोगों को लगता होगा कि अरे अब तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं, कुछ है ही नहीं आगे देखने को, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है रास्ता निकाल लेते होंगे। यानी कि ये टफ से टफ सिचुएशन में भी हार नहीं मानते होंगे, टफ से टफ सिचुएशन में भी ये रास्ता बनाना जानते होंगे। कि नेचुरली जो होता है वो ये है कि जब टफ सिचुएशन आती है तो ज़्यादातर लोग जो है हार मान जाते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग जो है दूसरे लोगों की तरफ देखने लगते हैं कि कोई आके उनकी हेल्प करेगा, कोई आकर उनको रास्ता दिखाएगा। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा बुरा समय होगा, या फिर जब बहुत ही ज़्यादा हालात बुरे हो जाएँगे, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस जो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं कॉन्स्टेंटली रास्ता अपना बनाते रहेंगे और उस पर चलते रहेंगे। ये बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके बारे में।
नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ कि इंटरेस्टिंग क्या होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस पेशेंसली लव करना जानते होंगे। यानी कि प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं होंगे। मुझे यहाँ पे क्लिंगी वाइज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके, कि ये बहुत ही ज़्यादा नीडी, बहुत ही ज़्यादा क्लिंगी, बहुत ही ज़्यादा टची-मची होने वाले हैं। ये बहुत ही पेशेंसली प्यार करने वाले होंगे, बहुत ही नेचुरली प्यार करने वाले होंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो प्यार करने का तरीका होगा, वो फिजिकली होगा। यानी कि उस तरह से नहीं फिजिकली कि ये सिर्फ़ आपको टच करना चाहेंगे, वैसे नहीं। ये टेक केयर करना चाहेंगे आपकी, ये आपके साथ रहना चाहेंगे। जैसे हाथों में हाथ लेके होल्ड करके बैठे रहना, कंधे पे सर रख के बैठे रहना, गोद में सर रख के लेटे रहना, लाइक इस तरह की इनकी लव लैंग्वेज होगी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आपके फ्यूचर स्पाउस जब किसी से प्यार करते होंगे तो फुली प्यार करते होंगे, टूट के प्यार करते होंगे। लेकिन उस प्यार को इज़हार करना, उस प्यार को शो करना इनको शायद समटाइम्स नहीं आता होगा। तो जो प्यार होगा ना इनके अंदर ही रहता होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्यार को शो नहीं कर पाते होंगे। जबकि ये कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे होंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा कि कम्युनिकेशन में बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन सही वक़्त पे शायद ये प्यार का इज़हार नहीं कर पाए, बट ये वक़्त-वक़्त पे प्यार का इज़हार करेंगे, और जब ये प्यार का इज़हार करेंगे, बहुत ही यूनिक वे में होगा। यानी कि ये बहुत ही पेशेंसली लव करने वाले होंगे, लाइक पेशेंस होगा इनके प्यार में, धैर्य होगा इनके प्यार में। ये वेट करना जानते हैं, ये प्यार में समर्पण को जानते हैं, प्यार में इंतज़ार को जानते हैं। ये अहमियत जानते हैं कि प्यार में इंतज़ार की क्या अहमियत होती है। वही सच्चा प्रेम है जो इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि जो वासना होती है प्रेम में, वो कभी इंतज़ार नहीं करती। जो प्रेम होता है वो इंतज़ार करना चाहता है, जो वासना होती है वो छू लेना चाहता है, करीब आ जाना चाहता है। लेकिन जो प्रेम होता है ना सच्चा, उसको वेट करने में मज़ा आता है। जो प्रेम होता है सच्चा, उसको इंतज़ार करने में मज़ा आता है सही वक़्त का। सो उस तरह का इनका प्रेम होगा। यानी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये बहुत ही पेशेंसली आपको लव करेंगे, एंड इनका जो लव होगा ये लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि इनका लव मुझे चेंजेबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर एक बार किसी को प्यार प्यार करते हैं, तो ज़िंदगी भर उस इंसान को प्यार करेंगे। यानी कि इनका जो प्यार है वो चेंजेबल नहीं होगा। अगर किसी ने एक बार इनके दिल में जगह बना ली है, एंड वो इंसान अगर कॉन्स्टेंटली, अगर उसने अपने कारणों से अगर उनके दिल में अपनी जगह को नहीं खोया है, या फिर अपनी जो इज्जत है उनकी, या फिर जो भी उनकी पोजीशन है उसको खुद ने अगर ख़राब नहीं किया है, तो वो जगह उनके दिल में परमानेंट बनी रहेगी उनके लिए। आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरह के होने वाले हैं। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इंटरेस्टिंग चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कोलैबोरेशन करने में बहुत अच्छे होंगे। सो आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप वर्क करने में बहुत अच्छे होंगे, लोगों को लीड करने में ये बहुत अच्छे होंगे, लोगों से काम निकलवाने में ये बहुत अच्छे होंगे, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करने में ये काफ़ी अच्छे होंगे। यानी कि बिजनेस माइंडेड पर्सन होंगे, एंड बिजनेस की बहुत ही अच्छी समझ इनको होगी। ये मेल हो या फीमेल, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, तो आपकी जो होने वाली वाइफ होंगी वो बिजनेस को लेके काफ़ी समझदार होंगी, बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी इनके पास। तो अगर आप अपनी वाइफ के साथ मिलके कोलैबोरेट करेंगे बिजनेस को लेकर, तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ग्रुप नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये लीड करने में भी बहुत अच्छे होंगे। तो जब जब भी इनको लीड करने का आप मौका देंगे, तब ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। आपको ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं जब ये लीड करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत सारी नॉलेज होगी, तो ये घंटों-घंटों किसी भी टॉपिक पर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते होंगे। घंटों-घंटों ये किसी भी टॉपिक पर बात करने वाले होंगे। यानी कि इनके पास अथाह नॉलेज होगी हर एक चीज़ के बारे में। यानी कि 1 या 2 चीज़ों के बारे में नहीं, हर एक चीज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज इनके पास होगी, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी इनके बारे में। तो जब आप लोग काम को लेके जब आप लोग डिस्कस किया करेंगे, या फिर किसी सोशल टॉपिक को लेके जब आप डिस्कस किया करेंगे, तो आप लोग घंटों डिस्कस करते रहेंगे। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंडलेस डिस्कशन होने वाला है। ये बहुत सारे पॉइंट्स आप में उसमें इनपुट करोगे, क्योंकि आपको भी डिस्कशन करना शायद अच्छा लगता है। जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आपको इस तरह के डिस्कशंस अच्छे लगते हैं, जहाँ पे नॉलेज होती है, या फिर जहाँ पे व्यू पॉइंट्स शेयर किए जा सकते हैं। एंड सिमिलरली आपके फ्यूचर स्पाउस को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो आप लोग घंटों-घंटों जो है सोशल इश्यूज़ पे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे क्या चल रहा है देश और दुनिया में, क्या हो रहा है, किस टॉपिक पे, लाइक पॉलिटिक्स से लेके साइंस तक, किसी भी टॉपिक पे आप लोग बात किया करेंगे। वर्क से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक बिजनेस से रिलेटेड।
तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, क्योंकि पता है गाइस क्या होता है, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं लेकिन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो डिस्कस नहीं कर पाते अपने करियर के बारे में। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो शादी कर लेते हैं तो फ्यूचर स्पाउस के साथ जो ज़्यादातर टॉपिक्स होते हैं वो बात करने के या तो घरेलू होते हैं या फिर लाइक फिजिकल नीड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम अपने फ्यूचर स्पाउस या आपके बिजनेस पार्टनर भी हों, आपके क्रिएटर भी हों आपकी किसी चीज़ को लेके, आप उनके साथ जब किसी चीज़ को बिल्ड करें, वो आपके बिल्डर भी हों जिनके साथ आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस या अदर थिंग, तो वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती हैं चीज़ें, एंड आप लोग एक पावर कपल जैसे हो जाते हो। सो वो वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। अगर दूसरी किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करूँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, तो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होने वाले हैं गाइस। तो हो सकता है कि इस तरह का ये बिहेव करें कि ये जो है थोड़े से सीधे साधे या फिर भोले भाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हो सकता है इनका जो फेस हो वो बहुत ज़्यादा क्यूट हो, उनको फेस को देख के आपको ऐसा ना लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट है, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होने वाले। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब है कि इनको पता है कि लोग किस तरह के होते हैं, अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं, लोगों को पहचानने की समझ इनको है। ये लोगों की इंटेंशंस को बहुत जल्दी समझ जाते होंगे, लोगों को कौन इंसान किस तरीके का है, किस तरह से बिहेव करेगा, ये उनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। यानी कि इनको ज़िंदगी की टफ सिचुएशन इन्होंने देखी होगी गाइस। सो ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, यानी कि नकाब के पीछे इंसान क्या है, एक मुखौटे के पीछे इंसान का असली चेहरा क्या है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते होंगे लोगों को देखकर, और ये चीज़ वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट करते होंगे। सो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, यानी कि इनको धोखा देना, इनको चकमा देना लगभग लगभग नामुमकिन होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा आपके फ्यूचर स्पाउस मनी मैनेजमेंट को लेके, फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के फ्यूचर स्पाउस शायद जब आप लोग मिले तब अगर या तो ऑलरेडी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बिल्ड कर लिया होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी बिजनेस करते हो, या इनका खुद का अपना कुछ काम हो सकता है, कोई पुश्तैनी काम इनका भी हो सकता है। अगर इन्होंने नहीं भी किया होगा तो इन द नियर फ्यूचर ये ज़रूर करेंगे, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं एक दिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली जो गेन है ये बहुत, फाइनेंसिस के मामले में एक जो हायर पोजीशन होती है एक दिन ये ज़रूर हासिल करेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि फाइनेंसिस को लेकर आपके फ्यूचर स्पाउस की समझ बहुत अच्छी है, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा, एंड ये स्ट्रीट स्मार्ट भी हैं, तो बाजार और बाकी चीज़ों की इनको बहुत अच्छी समझ है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली डेफिनेटली एक दिन रिच ज़रूर बनेंगे, या तो ये ऑलरेडी रिच होंगे जब आप इनसे मिलेंगे, और अगर नहीं होंगे तो एक दिन ये रिच ज़रूर बनेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके, ग्रुप नंबर 1। बट एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है थोड़ी सी, वो ये है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों के लिए, वो ये कि आप में से कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस जो हैं इनको बहुत ही बुरी तरीके से धोखा मिला होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही बुरी तरीके से किसी ने धोखा दिया होगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इनके बारे में एक ये भी शायद सीक्रेट होगा कि ये अभी अपने पास्ट रिलेशनशिप के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकले होंगे, यानी कि जो पास्ट में इनके साथ रिलेशनशिप में धोखा हुआ होगा, या फिर पास्ट में इनके रिलेशनशिप के कारण इनको जो किसी ने इनको जो विश्वास तोड़ा होगा इनका, रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उससे ये अभी तक उभर नहीं पाए होंगे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए लाइक 40% लोगों के लिए, 45% लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस का पास्ट में कोई बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप ज़रूर रहा होगा, एंड उस इंसान ने उनको धोखा दिया होगा, एंड उस चीज़ से वो उभर नहीं पाए होंगे, एंड ये चीज़ वो आपके साथ ज़्यादातर शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये चीज़ बहुत ही डीप डाउन उनके दिल में ही रहेगी, जिसको ये छुपा के रखेंगे। बट यहाँ पे मैंने बता दिए, आई डोंट नो मैंने सही किया या गलत, बट अगर आप चाहें तो इस चीज़ को हील कर सकते हैं, उनके ट्रॉमास को आप हील कर सकते हैं, ताकि उस पास्ट पर्सन को भुलाने में, उस पास्ट पेन को भुलाने में उनको हेल्प हो सके, एंड वो पूरी तरीके से उस चीज़ को भुला के आपके साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि
हम में से ज़्यादातर लोगों की जो है कोई ना कोई रिलेशनशिप होता ही है बिफोर मैरिज। आपके फ्यूचर स्पाउस का भी अगर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में वरीड होने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले ने इनको धोखा दिया होगा, इन्होंने सामने वाले को धोखा बिल्कुल भी नहीं दिया होगा। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब किसी से प्यार करते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग प्यार करते हैं। उनका दिल चेंज नहीं होता उस पर्सन के लिए। अगर वो पर्सन मतलब खुद इस तरह की कोई काम ना करे कि उनके दिल चेंज हो जाए, वरना इनका दिल चेंज नहीं होता है किसी पर्सन के लिए। तो ये लाइफ लॉन्ग निभाने वाले पर्सन है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो सामने वाले पर्सन के कारण ही आई होगी, इनके कारण बिल्कुल भी नहीं आई होगी। तो आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, अगर आप इस चीज़ को हील होने में इनकी हेल्प करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो हील होने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं है, तो आप इसको मत लीजिएगा। अगर आपको आफ्टर मैरिज ऐसा लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है और वो हील नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मुझसे या किसी और भी हीलर से आप कांटेक्ट करके जो है हील होने के लिए इनकी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी गाइस। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से 40 to 42% लोगों की यहाँ पे लव मैरिज हो सकती है, एंड बाकी लोगों की मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज लग रही है। एंड आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों की लव अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि लव भी होगी बट आपकी अरेंज ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। सिचुएशन कुछ इस तरह की मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशनशिप से जब आप बाहर आओगे, यानी कि उस सिचुएशन को या फिर उस रिलेशनशिप को छोड़कर जब आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, तब आपकी ज़िंदगी में एक नई बिगनिंग आएगी, एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में होगा। एंड वो न्यू चैप्टर आपको और भी ज़्यादा ब्रॉड एरिया में लेके जाएगा, यानी कि आप में से कुछ लोग जो है शायद डिफरेंट जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, आप लोग अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप लोग अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, आप लोग में से कुछ लोग सो हैं, कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा, यानी कि लोकेशन वाइज फिजिकल थिंग के बारे में यहाँ पे बता रही हूँ मैं। लोकेशन वाइज आपकी ज़िंदगी में कुछ तो बदलेगा, एंड जब वो चीज़ बदलेगी तब आपके फ्यूचर स्पाउस जो है आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगे। आप और आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से कुछ लोगों के लिए आप लोग वाइल ट्रैवलिंग आप लोग मिलेंगे इनसे, आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत ही जल्दी इनके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आगे आने वाले कुछ हफ्तों में आपको इनके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलेगी गाइस। एंड एक और चीज़, जैसा कि मैंने कहा कि आपके आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करने के लहजे में थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से कुछ लोगों के लिए डिफरेंट लोकेशंस, यानी कि आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि आप लोग एक ही सिटी से आप लोग नहीं होंगे। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेटिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। बट जैसे ही आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो आप लोग जल्दी ही एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, और जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो आप दोनों ही एक दूसरे के करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाले हैं गाइस, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और आपको कौन सा हिस्सा ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, आप वो भी बता सकते हैं। सो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी लगती है उसको क्लेम कीजिए, जो नेगेटिव है उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए नहीं होगी, किसी और के लिए होगी। ओके। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज, हु चूज़ ग्रुप नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये देखते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ये भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। गाइस, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, सबसे पहले मैं इसका आंसर दे देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 में ऐसा मैंने नहीं किया था, वहाँ पर मैंने सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने पहले बताए थे, उसके बाद में मैंने आंसर दिया था। बट आपका मुझे लग रहा है कि मुझे पहले आंसर दे देना चाहिए, एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बाद में बताती हूँ। सो आपका जो आंसर है कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, तो यहाँ पर आंसर है कि आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अरेंज मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने भी इस ग्रुप को चूज़ किया है, आप किसी से टूट के प्यार करते हो गाइस। बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हो, एंड इस पर्सन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो एंजल्स की तरफ से आपको जो
आंसर है वो ये है, यानी कि जो एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं वो ये है कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गिव अप नहीं करते हो आपकी सिचुएशन में, अगर आप गिव अप नहीं करते हो आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर, तो आपकी डेफ़िनेटली आपकी लव मैरिज ही होगी। अगर आप गिव अप कर देते हो तब हो सकता है आप में से कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो जाए। लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग भी ज़िद्दी हो, आप लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते हो। जबकि हाँ, काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हार मान लेनी चाहिए, या फिर आपकी जो उम्मीदें हैं वो कहीं न कहीं टूटने लगती हैं। लेकिन आपकी जो प्रेयर्स हैं, जो आप प्रेयर्स कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए गाइज़, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लिटरली, तो आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हो भगवान जी से। आप में से शायद कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे यूनिवर्स से अपने फ्यूचर स्पाउस को, जिस पर्सन से वो शादी करना चाहते हैं। एंड जो लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रेयर्स आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो। सो जो ईश्वर है वो आपकी सुनने वाले हैं, जो मालिक हैं आपकी सुनने वाले हैं। आप जिसको भी मानते हो, आप जिनसे भी प्रेयर कर रहे हो, वो आपके सुनने वाले हैं। अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो हाँ, इस जो आपकी जो लव रिलेशनशिप जो है आपकी है, या फिर सिचुएशनशिप जैसी भी आपकी होगी, उसमें वक़्त लगेगा बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ऑफ़ कोर्स नॉट, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वक़्त लगेगा। यानी कि आपकी जो रिलेशनशिप होगी विद योर फ्यूचर स्पाउस, ये बहुत सारे और बहुत ही बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रेगी। यानी कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे, एंड बहुत सारी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ़ होंगी, एंड फिर और भी ज़्यादा टफ़ होती जाएँगी। तो कई बारी आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस पर्सन से आपकी शादी नहीं होने वाली है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता नहीं होगा। यानी कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप गिव अप कर दो, लेकिन ये जो टफ सिचुएशन होगी, ये कहीं न कहीं आपका टेस्ट होगा कि आप कितना ज़्यादा सीरियस हो इस इंसान के लिए, आप कितना ज़्यादा चाहते हो इस रिलेशनशिप को, आपके लिए रिलेशनशिप कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये जो मतलब ये जो अभी मुझे व्यू दिखाई दे रहा है, वो ये है कि जो मुझे विज़न्स अभी आ रहा है, वो ये है कि एक समुद्र है जिसके ऊपर एक नौका है, और वो हिलोरें ले रही है। समुद्र में हिलोरें आ रही हैं, और वो नौका भी उन हिलोरों के साथ जो है डगमगा रही है। सो उस तरह की सिचुएशन है। अगर आप हार नहीं मानोगे, यकीन मानो आप किनारे तक पहुँच जाओगे, सही सलामत पहुँचोगे। लेकिन अगर आप हार मान जाओगे तो आपकी नाव भी पलट जाएगी, और आप किनारे तक भी नहीं पहुँच पाओगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी लव सिचुएशन को लेके गाइस। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैं कहूँगी कि आप 90% लोगों के लिए लव मैरिज आपकी हो सकती है। बट एक ही शर्त है कि आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लव लाइफ में, यानी कि नेगेटिव, 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 नेगेटिव होते-होते एक दिन पॉजिटिव हो जाएगा, एंड टफ, टफ, टफ होते-होते एक दिन एकदम से ईज़ी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा जब लक आपका साथ देगा तो। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि आप प्रेयर्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, एंड एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब आपकी सारी प्रेयर्स के आंसर आपको मिल जाएँगे, एंड आपकी जो दुआ है वो कबूल हो जाएगी। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। बाकी 10% लोगों के लिए जो शायद गिव अप कर देंगे, या फिर जो किसी से प्यार नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँ तो उन लोगों के लिए अरेंज मैरिज उनकी हो सकती है। लेकिन जिस भी पर्सन से उनकी शादी होगी, वो पर्सन उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। सो आप में से शायद हाँ, ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। यानी कि हो सकता है कि कोई इंसान है जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता हो, एंड आपके लिए दुआएँ कर रहा हो, तो आपके हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हो, आपके लिए दुआएँ करते हो, और आपकी शादी उनसे हो जाए। जिस पर्सन से आप चाहते हो आपकी शादी उससे ना हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस की दुआ में ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की दुआओं में ज़्यादा वज़न होगा, तो आप उनको मिल जाओगे। यानी कि एक शेर पढ़ा था मैंने कहीं पे, शेर कुछ ऐसा था कि अगर आप किसी को दुआओं में माँग रहे हो और वो इंसान आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि कोई और आपको आपसे भी ज़्यादा दुआओं में माँग रहा है। यानी कि जिस इंसान को आप माँग रहे हो, तो जितनी शिद्दत से आप माँग रहे हो, वो उस शिद्दत से भी ज़्यादा शिद्दत से कोई आपको माँग रहा है। इसलिए वो इंसान आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उस इंसान को मिलने वाले हो जो आपको माँग रहा है। सो इस ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे हिडन तरीके से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अगर आपको आइडिया है उस इंसान के बारे में, तो उसके लिए मैं वहाँ बात कर रही हूँ। अगर कोई ऐसा नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आप पे लागू होती है। आइए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं गाइस, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन देखी होंगी, एंड इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अकेले रफ़ली इन्होंने फ़ेस की होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हर्टफुल वर्ड बोले होंगे, या फिर
बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। जो मुझे चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा झेला होगा, एंड इस क्रिटिसिज़्म के कारण ही आज आपके फ्यूचर स्पाउस वो होंगे जो वो बनना चाहते थे ऑलवेज़। सो आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे इस तरह का लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो सोशल लाइफ़ होगी उनकी ये, सो आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये पब्लिक फिगर हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि क्रिटिसाइज़ हम किसको करते हैं गाइस, जो पब्लिक की आंखों में होगा वही क्रिटिसाइज़ होगा, है ना। तो जो पब्लिक की आइज़ में जो चीज़ दिखती है पब्लिक उसी को क्रिटिसाइज़ करती है। फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पर यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो मैं पब्लिक की आइज़ में हूँ, तो कुछ लोगों को मेरी चीज़ अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगेगी, एंड कुछ लोगों को नहीं लगेगी। तो कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे एंड कुछ लोग जो है तारीफ़ भी करेंगे। सो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को लोगों ने क्रिटिसाइज ज़्यादा किया है, तारीफ कम की होगी उनकी इनिशियल एज में, यानी कि जो इनिशियली उन्होंने करियर की शुरुआत की होगी तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म उन्होंने बहुत ज़्यादा झेला होगा, एंड उस क्रिटिसिज्म के कारण ही वो और भी ज़्यादा स्किलफुल और भी ज़्यादा टैलेंटेड अपनी फील्ड में, जो भी उनकी फील्ड होगी, एंड और भी ज़्यादा, मैं कहूँगी कि और भी ज़्यादा उस चीज़ में स्पेसिफिक हो गए होंगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो लोगों का क्रिटिसिज्म झेल कर वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको क्रिटिसिज्म हैंडल करना आ गया होगा। किस तरीके से चीज़ों को एंड करते हैं, किस तरीके से बहस को एंड करते हैं, किस तरीके से बहस को जो है करते हैं, यानी कि दूसरी तरफ बहस को किस तरीके से मोड़ देते हैं, या फिर किस तरीके से चीज़ों को मोड़ देते हैं, एंड कर देते हैं, वो इनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को मूव ऑन होना बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो डी अटैचमेंट इन्होंने मास्टरी कर रखी होगी डी अटैचमेंट में। यानी कि अगर कोई भी चीज़ है जो इनके लिए अच्छी नहीं है, या फिर इनको वो चीज़ से बेनिफिट नहीं है, इनके लिए वर्थ इट नहीं है, तो उस चीज़ से बहुत ही आसानी से वो मूव ऑन हो जाते होंगे। यानी कि पहले ऐसा हुआ होगा जब आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती होगी, जब वो बच्चे रहे होंगे, एंड वो उनको तकलीफ़ होती होगी, बट टाइम के साथ इन्होंने ये चीज़ सीख ली है, तो अब इनको किसी भी चीज़ से मूव ऑन होने में बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगता होगा। यानी कि मान लीजिए इनकी किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप है और वो फ्रेंड जो है स्नेक है, यानी कि वो उनका सच्चा दोस्त नहीं है, उनकी पीठ पीछे बातें करता है, तो उनको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी उस फ्रेंड को अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटाने में, उससे सब कुछ फ्रेंडशिप ख़त्म करने में, या फिर वो कोई भी हो, या तो बिज़नेस हो, जॉब हो, अगर कि वो कहीं पे जॉब करते हैं और वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं है और उस जगह पे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उस जगह को छोड़ने में उनको दिक्कत नहीं होगी, वो बहुत ही जल्दी उस जगह को छोड़ देंगे। यानी कि जहाँ पर उनकी कीमत नहीं होगी, जहाँ पर उनकी वैल्यू नहीं होगी, जो चीज़ उनके लिए वर्थ इट नहीं होगी, जिस चीज़ के कारण उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही होगी, वो उस चीज़ से बहुत ही आसानी से डीअटैच हो जाते होंगे, एंड ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है ये क्वालिटी। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ये क्वालिटी है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज़। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी किस्मत खुद लिखने में बिलीव करते होंगे। यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं होंगे जो कि किस्मत के भरोसे बैठे रहें, या फिर जो बहुत ज़्यादा किस्मत या डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हों। आई डोंट नो ये इस तरह के पर्सन होंगे, टू 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 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो जब तक आपसे ये नहीं मिलेंगे उससे पहले शायद इनको मिरेकल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लाइक बहुत सारी चीज़ों में इनको बिलीव नहीं होगा जो मैं बताने वाली हूँ। लाइक स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने से पहले। तो ये अपनी किस्मत खुद लिखने में बिलीव करते होंगे, अपना लक ये खुद अपने हाथ में लेके चलते होंगे, अपनी किस्मत के ये खुद मालिक होंगे, इस तरह की इनकी सोच होगी। एंड ये कहीं न कहीं इनके लिए वर्क भी करती है ये चीज़। यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख के, इन्होंने बहुत कुछ पाया है, यानी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही लो लेवल देख के इन्होंने बहुत ही हाई लेवल इन्होंने रीच किया होगा अपनी ज़िंदगी में। वो अपनी ही मेहनत के कारण, अपनी ही लगन के कारण, अपनी ही हार्ड वर्क के कारण उन्होंने किया होगा। सो ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि ये अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, एंड अपनी किस्मत के निर्माता ये स्वयं ही हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो लक पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस लक
खुद क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, यानी कि इनको लगता है कि ये खुद ही अपने लक के मालिक हैं एंड ये जिस तरीके से चाहें अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, जिस तरीके से चाहें अपनी ज़िंदगी को कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो इन्फ्लुएंसर लोगों की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मोटिवेशनल स्पीकर लोगों की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। सो ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कहीं न कहीं ये पब्लिक आई में होंगे, जो मुझे लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। हो सकता है ये अगर बहुत बड़े लेवल पे ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं होंगे तो शायद छोटे-मोटे सेलिब्रिटी हो सकते हैं, जिनको कि एक सिटी में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में ही जाना जाता हो। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो होंगे, जिस तरीके की इनकी वाइब्स है। हो सकता है ये कोई एनजीओ चलाते हों, हो सकता है ये किसी संस्था से जुड़े हुए हों या फिर कोई छोटा-मोटा यूट्यूब चैनल ही इनका हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए बड़ा भी हो सकता है या सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, फेसबुक वगैरह या फिर और भी जितने होते होंगे। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की, तो वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये अपने उसमें ही ये करते हैं। सो अब यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि ये शायद सिविल सर्विसेज़ की भी तैयारी कर रहे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आप में से कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, बट ये मैसेज मुझे आया कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होंगे। सो बुक्स से इनको बहुत ज़्यादा लगाव होगा। सो या तो ये एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते होंगे, और अगर ये मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, यूट्यूब चैनल होगा, तो अपने काम को लेकर ये बहुत ज़्यादा स्टडी करते होंगे। यानी मैंने कहा ना कि ये अपने काम में कुशल होंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म झेला हुआ है, तो ये अपने काम में बहुत ज़्यादा कुशल हो गए होंगे एंड अपने काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी इन्होंने हासिल कर ली होगी, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस को लेकर। सो इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्होंने गेन कर ली होगी एंड बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने के बाद इनको यही लगा होगा कि इंसान जो है खुद ही अपनी तकदीर लिख सकता है अपनी नॉलेज के ज़रिए। इंसान जो है खुद ही अपनी ज़िंदगी को बना सकता है अपनी नॉलेज के ज़रिए। सो ये वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, ग्रुप नंबर 2। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कॉन्फिडेंस ना होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई देते होंगे। सो आपके फ्यूचर स्पाउस जो अंदर फ़ील करते होंगे, वो बाहर उतना ज़्यादा शो नहीं करते होंगे उस चीज़ को। यानी कि अगर वो कभी अंदर से लो फ़ील कर रहे हैं, बट वो ऊपर से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहते होंगे, और अगर वो अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं भी कर रहे हैं, तब भी वो बाहर से बहुत ही अच्छा दिखाते होंगे। यानी कि आप नहीं जान सकते कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर क्या चल रहा होगा, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस क्या सोच रहे होंगे, क्या नहीं सोच रहे होंगे, ये आप बिल्कुल भी नहीं जान पाएँगे गाइज़। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है लाइक एक्टिंग करने में बहुत अच्छे होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे एक्टिंग करने में काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे लाइक थोड़ा पब्लिक फिगर टाइप वाली वाइब्स आ रही हैं। सो पब्लिक फिगर्स लोग इस तरीके का काम करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ, तो अगर मुझे काम करना है, मुझे जाना है, लोगों से मिलना है, तो कई बार अगर लो एनर्जी भी होती है, लो फ्रिक्वेंसी भी होती है, तब भी मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है, तब भी लोगों से अच्छे से मिलना पड़ता है, तब भी जो है अपना काम जो है पूरा 100% उसको देना पड़ता है, राइट? सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, कि इनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग होगी इनके बारे में, कि इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके अंदर क्या तूफ़ान मचा हुआ है, इनके अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, इनके अंदर क्या उथल-पुथल मची हुई है, ये आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक ये खुद आपको नहीं बताएँगे। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस जो अदर इंटरेस्टिंग चीज़ इनके बारे में वो है कि ये मैरिज को लेकर, शादी सिचुएशन को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। यानी कि शादी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे एंड ये चीज़ बहुत ही यूनिक होगी। यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी मदर से, फादर से, बच्चों से, आपसे, अपनी वाइफ़ से, अपने हस्बैंड से, आप जो भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को। तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड ये उनके लिए कुछ भी कर सकते होंगे। सो ये इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। यानी कि अपनी फैमिली के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस किस हद तक जा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए उनकी सुरक्षा के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ है जो जिस तरीके से वो शो किया करेंगे प्यार, जिस तरीके से वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करेंगे, जिस तरीके से आप लोग फैमिली वेकेशंस पे जाया करेंगे, एंड ये जिस तरीके से सबके साथ रिश्ते निभाया करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। शायद आपने, हो सकता है आप इसी तरह का फ्यूचर स्पाउस जो है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेल और फीमेल, जो भी आप इसी तरह की वाइफ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, इसी तरह का हस्बैंड आप मैनिफेस्ट कर रही हो, अगर आप गर्ल्स जो है इस वीडियो को वॉच कर रही हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से, मतलब जब ये घर में रहा करेंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस,
मेल और फीमेल, तो घर में जान आ जाया करेगी, घर में सब लोग हँसी-खुशी का माहौल बन जाया करेगा। अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं, तो आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं, जो आपके घर में रहा करेंगे, तो आपके घर में एक अलग ही रौनक रहा करेगी। आपके बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मिस किया करेंगे पापा को, कि पापा कब आएँगे। आप बहुत ज़्यादा मिस किया करेंगी अपने हस्बैंड को। आपके इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा मिस किया करेंगे, और आपके जितने भी रिलेटिव्स होंगे, बहुत ज़्यादा मिस किया करेंगे। एंड अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, तब आपकी वाइफ़ जो है घर पे रहा करेंगी, तो घर की जान रहा करेंगी। आपको ना, जब आप घर जाया करोगे, तो आपको अलग ही फीलिंग आया करेगी। यानी कि जब आप घर से बाहर हुआ करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा मिस किया करोगे कि आप घर जाओ, क्योंकि जो आपका घर होगा, उस घर को ना जन्नत बना के रखा होगा आपकी फ्यूचर वाइफ़ ने। उस घर को घर बना के, लाइक उस घर को, वो बोलते हैं ना, कि हेवन बना दिया होगा आपकी फ्यूचर वाइफ़ ने। तो आपको घर जाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा, यानी लगेगा इन द नियर फ्यूचर, जब आपकी शादी हो जाएगी, आपका घर आपके लिए हैप्पी प्लेस रहेगा। आपका घर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अमेज़िंग प्लेस रहेगा, जहाँ पे जाकर आप सब कुछ भूल जाओगे, जहाँ पर आज जाकर आपको बहुत ही अलग फीलिंग आएगी। सो आप सभी लोग एज़ अ फैमिली बहुत अच्छा टाइम एक-दूसरे के साथ बिताया करोगे। एंड आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ हैं, अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर वाइफ़ को हर कोई पसंद करेगा, यानी कि आपके मदर, आपके फादर, आपके अगर सिबलिंग्स हैं तो वो, अगर आपके कज़िन्स हैं तो वो लोग भी, मतलब जो भी लोग होंगे, अगर आपके भाई-बहन के बच्चे होंगे तो वो भी, सो सब लोग आपकी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया करेंगे। और जब आपकी वाइफ़ आपके घर में हुआ करेंगी ना, तो आपके घर में एक अलग ही रौनक आ जाएगी। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के घर में वो पहले जैसी रौनक ना हो, अभी मतलब आपके घर में रौनक ना हो उतनी ज़्यादा, और जब आपकी फ्यूचर वाइफ़ जो है आपके घर में आए, तो आपके घर में एक अलग ही रौनक आ जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी आ जाएगी, आपके घर में खुशियाँ आ जाएँगी। सो उस तरह की वाइफ़्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। आपके घर को लेकर स्पेशल चीज़ जो मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है शायद अपने सोलमेट से शादी कर सकते हैं। ओके। यस, आप में से ओके। ओके, थैंक यू। सो आप में से शायद 20 टू 25% लोग जो अपने सोलमेट और अपने ट्विन फ्लेम से शादी कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, और आप लोग शायद ऑलरेडी एनर्जी वर्ल्ड में इनसे कनेक्टेड भी हैं, और आप इस चीज़ को शायद जानते हैं कि जिससे आप शादी कर रहे हैं, या फिर जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम है। लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस रिलेशनशिप में, एंड अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, एंड आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती, इसलिए शायद आपके दिल में थोड़ा बहुत डाउट है, आप जेलस हो किसी पर्सन से, आपको लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हिडन है आपके और उस पर्सन के बीच में। लेकिन फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है, सो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, एंड बहुत ही जल्दी, अगर इस रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है इन करेंटली, तो मुझे लग रहा है कि इन द फ्यूचर बहुत ही जल्दी कोई मूवमेंट होने वाली है इस रिश्ते में, और आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं इस पर्सन के साथ जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। होप सो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।